कचरा लोगों का मुंह बंद करने के लिए राही जीतना चाहती है मुकाबला। मां का अपमान करके क्या जीत पाएगी? क्या होगा नसीब? सम्मान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। जिस मां ने पूरा जीवन अपनी बेटी के नाम लगा दिया, अपनी बेटी के लिए क्या क्या नहीं सहा, क्या क्या नहीं ठोकरें खाई, आज वही बेटी अपनी ही मां को हराने के लिए, अपनी ही मां के नाम से जुदा होने के लिए, इन कचरा लोगों के कहने पे कौन और कहता है कि अनुपमा की परछाई? कोई नहीं कहता, क्योंकि ये अनुपमा की परछाई है ही नहीं। ये कचरा लोग कहते हैं क्योंकि उनको अनुपमा भूलती नहीं है। तो इनके दबाव में आके राही ये सब कह रही है कि मुझे अनुपमा से अच्छा बनना है, मुझे अपनी मां से आगे निकलना है। मगर ये तो सपना ही नहीं है, ये तो ऐसा दुस्वप्न है जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। बात करते हैं राही के कन्फेशन की, जो उसने कान्हा जी के सामने किया, उसमें क्या है और क्या नहीं है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज कान्हा जी के सामने राही ने जो है राही वो रख दिया, अपना पूरा का पूरा कन्फेशन रख दिया कि राही आज की तारीख में अपनी मां के बारे में क्या सोचती है। वो मां जो अब राही के आसपास भी नहीं है। अगर किसी ने राही के आसपास उसकी मां को रखा हुआ है तो वो है ये कचरा लोग, जिसमें ख्याति नंबर 1 है, 2 नंबर वसुंधरा, 3 नंबर माही और वगैरह वगैरह। ये लोग बार बार कहते हैं कि अरे ये तो अनुपमा की परछाई है, इस परछाई से दूर रहो, ये अनुपमा, ये वो, ये सब कहते हैं। तो राही इन्हीं की वजह से कर रही है ये सब। क्या राही की सोच सचमुच इतनी छोटी है? क्या अनुज की बेटी सचमुच इतनी घटिया है? ये आज कहना पड़ेगा दोस्तों। क्या कहती है राही कि मुझे अनुपमा से भी अच्छी इंसान बनना है। आप ही सोचिए कि इसका कहीं ना कहीं ये भी तो अर्थ जाता है कि अनुपमा को अच्छा इंसान तो मानती है। अगर अनुपमा अच्छी इंसान है तभी तो उससे और अच्छी इंसान बनना चाहती है। तो अगर अनुपमा अच्छी इंसान है तो तुम्हें अच्छा इंसान बनने के लिए उससे कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। डांस कंपटीशन करो मगर हेल्दी वे से, इस वे से नहीं कि मैं जीतूंगी तो मेरा नाम आगे हो जाएगा। अनुपमा ने कहा कोई डांस कंपटीशन जीता है? यहां पे ये जीत कैसे इसको इसकी मां से आगे लेके जाएगी, ये तो मेरी समझ में आया नहीं। खैर, बोल रही है राही तो मन में ऐसा ही सोचा होगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि अनुपमा डांस कंपटीशन में आ रही है, नहीं पता उसको। मगर फिर भी वो ये कह रही है कान्हा जी के सामने, और कान्हा जी जिनको अनुपमा का इम्तिहान लेने में बड़ा मजा आता है, वो हंस रहे होंगे कि ये क्या बोल रही है, किससे मुकाबला कर रही है ये लड़की। यही सिचुएशन होगी ना, क्योंकि राही का आज एक एक शब्द सिर्फ जेलसी दिखा रहा था, सिर्फ ये दिखा रहा था कि कहीं उसके इन कचरा लोगों ने इसके दिमाग में, जैसी राही है, डाल दिया है कि तू अपनी मां से बिल्कुल भी बेटर नहीं है, या तू बिल्कुल अपनी मां की परछाई है, वो भी घटिया तू भी घटिया। अब ये घटिया वाला नोट अपने उससे निकालना चाहती कि मेरी मां आप लोगों के लिए घटिया है तो मैं आपके लिए बढ़िया बन के दिखाऊंगी, यानी कि अपने लिए कुछ नहीं करना है, इन लोगों के आगे इसको अच्छा बनना है, जो ख्याति है इनकी अच्छी बहू बनना है, अपने ससुराल में एक अच्छा एक मेडल लेके घूमना है। यही है राही का सपना। तो जो ऐसे सपने ऐसी जिद के साथ चलते हैं जिनका कॉज ही गलत होता है, वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। मोमेंट्री कामयाबी मिल सकती है राही को, मगर अल्टीमेटली जो कामयाबी है वो उसी को मिलेगी जिसके साथ कॉज है, जो भारती की हेल्थ के लिए, चौल वाली लेडीज का मनोबल बढ़ाने के लिए ये सब कर रही है, अपने गुरु को जगाने के लिए ये सब कर रही है। तो सारे के सारे गुड कॉजेज तो अनुपमा के साथ हैं। राही के साथ क्या है? कुछ नहीं। सिर्फ ये जो मैं कचरा लोगों की बात करूं, इनकी सिर्फ ताने, इनकी सिर्फ बातें कि तू अनुपमा की बेटी है, तू अनुपमा की बेटी, बस यही है। और इसी से उसको एनकरेजमेंट मिली है कि मैं अपनी टीम खड़ी करूंगी, मैं मुकाबला लड़ूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। ये राही का है। तो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। इसलिए ये राही का जो आज का कन्फेशन है, ये एक सीमा तक जाएगा, बहुत फ्रस्ट्रेट करेगा राही को, और ये बातें प्रेम देख रहा है। सो अब देखते हैं आगे राही क्या करती है, क्योंकि राही ने आज बता दिया है कि वो किस नोशन के साथ इस कंपटीशन में जाना चाहती है। तो एक कंपटीशन जीत के वो अनुपमा से आगे बढ़ जाएगी, ये राही सोच सकती है, हम तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते।
क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।